ओम साई राम। आज हम शिरडी में, बाबा की शिरडी में एक स्थान जहाँ पर सत्यनारायण कथा होती है, सत्यनारायण हॉल। और आज बाबा का दत्तात्रेय जयंती है, बाबा के गुरु का दत्तात्रेय। और आज के दिन मैंने सुबह से यहाँ पर अलग अलग घंटे पे 7 बजे 9 बजे सत्यनारायण कथा होती है और शुभम पुजारी जी इस कथा को कराते हैं। और हम शुभम पुजारी जी से जानेंगे कि संस्थान में कथा कैसे शुरू हुई और बाबा की शिरडी में इसका क्या महत्व है। शुभम जी आपको प्रणाम। आप हमें बताएंगे कि सत्यनारायण की कथा कैसे शुरू हुई शिरडी में। यहाँ पर सर्वप्रथम जी जैसे बाबा के अनन्य भक्तों में है, उसमें से है नाना साहेब चांदुर जी। जी उनके जान पहचान वाले थे भीमाजी पाटिल जी। उनको क्षय रोग के कारण भयंकर पीड़ा थी, उनको खून की उल्टियाँ हो रही थी। अच्छा। तब उन्होंने सारे डॉक्टर, हकीम खाने, बहुत सारे जगह पर घूम के आ गए, पर उनकी समस्या दूर ना होने के कारण बाबा को उन्होंने एक बार बोला। तब नाना साहेब चांदुर जी उनको बोले कि आप शिरडी आ जाओ, बाबा को अपनी समस्या बताओ। उसके बाद वो भीमाजी पाटिल शिरडी आते हैं, बाबा को उन्होंने अपनी समस्या बताई। तब बाबा ने सिर्फ उनको विभूति दे दी और बोले कि जा, तेरा जो पीड़ा है वो ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उनकी पीड़ा ठीक हो गई, वो ख़त्म हो गई। तब वो फिर से बाबा के चरणों में आ गए और बोले कि मैंने आज तक सारे भगवान की देव पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया, पर ये क्या ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं आपकी पूजा करना चाहता। तब उन्होंने भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए बाबा के चरणों में पहले साई सत्यनारायण व्रत की शुरुआत की। तब से आज तक शिरडी साई बाबा संस्थान इसको चलाते आ रहा है। सत्यनारायण हॉल बोल के शिरडी मंदिर के पास, मतलब समाधि मंदिर के पास में ही वहाँ पर ये पूजा होती रहती है। और मतलब बाबा के समय से बाबा ने कथा कराई और बाबा के टाइम से भी एक अभी तक संस्थान उसको चलाते आ रहा है, निरंतर चलाते आ रहा है। और पंडित जी किस किस दिन ये कथा होती है? ये हर दिन कथा रहती है, उसकी टाइमिंग है, यानी बैच के हिसाब से चलता रहता है। सुबह 7 से 8 o'clock, दूसरी बैच रहती है 9 से 10 o'clock, तीसरी बैच रहती है 11 से 12। अच्छा। 11 से 12। और जिन भक्तजन को ये कथा करानी है या उनको कैसे संपर्क करना चाहिए संस्थान में, किस जगह पर? संस्थान के कौन से भी डोनेशन ऑफिस में जाने के बाद साई सत्यनारायण व्रत का एक ये टिकट रहता है, वो टिकट निकालना पड़ता है। 1 थाली यानी 1 पर्सन अगर जोड़ी के साथ है तो भी उनको 101 रुपये लग जाता है। उसके अलावा संस्थान ने और एक सुविधा कर ली है, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाने के बाद, संस्थान की जो सही वेबसाइट है उसके वहाँ पर जाने के बाद आपको ये टिकट भी मिल जाता है। अच्छा, तो जिस भी भक्त को आना है और सत्यनारायण कथा बाबा के संस्थान में करनी है, सुबह आप वो टिकट कटा सकते हैं, किसी भी डोनेशन काउंटर पर आप टिकट कटा सकते हैं। और आपको इतना सुंदर अभी शुभम जी बताएंगे कि कैसे कैसे ये कथा में क्या क्या रखा जाता है और कैसे संस्थान हर चीज़ उपलब्ध कराता है, कैसे बाबा ने सब कुछ कितना आसान कर रखा है और कितना सब कुछ खूबसूरत और इतने सुंदर तरीके से अभी इतने सारे लोगों ने मिलकर ये कथा करी और सबने वो कथा सुनी। कहते हैं सत्यनारायण की जो कथा सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो आज बाबा ने मुझे भी वो कथा सुनाई। अब हम शुभम जी से जानेंगे कि क्या क्या उस कथा में संस्थान जब हम कथा के लिए आते हैं इस पूजा के लिए, तो संस्थान की तरफ से उस पूजा में हमें क्या क्या दिया जाता है, उसके बारे में बताएं शुभम जी। संस्थान का आपने टिकट दिखाने के बाद आपको पूजा के सामग्री सारी यहाँ पर ही मिल जाती है। अच्छा। आपको सिर्फ खाली हाथ जाना आना और उसके बाद प्रसाद लेके यहाँ से चला जाना। यहाँ पर आने के बाद आपको पूजा की थाली मिल जाती है, उसमें हल्दी कुमकुम, चावल और पुष्प की पंखुड़ी रखी जाती है, जैसे इस थाली में रखा हुआ है। ये हमारे पुष्प, हमारा हल्दी कुमकुम और चावल। ये पूजा होने के बाद की है, इसलिए थोड़ा हाँ, लेकिन ये सामान हमें दिया जाता है। उसके बाद आपको ये छोटा सा एक पात्र रहता है जिसमें जल रहता है, एक बड़ी थाली रहती है जिसमें भगवान का जल छोड़ने के लिए या भगवान को स्नान करवाने के लिए वो पात्र दिया जाता है जी। आपको पंचामृत मिल जाता है, एक छोटा पात्र और एक रहता है, उसमें पंचामृत रहता है। और इस पंचामृत में क्या क्या होता है मैम? दही, दूध, तूप, मध और शक्कर, ऐसे 5 मिश्रित एक मिल जाता है आपको पात्र जी। एक नारियल रहता है जी। और भगवान की 3 मूर्तियाँ, जिसमें पहले जैसे कि विघ्नहर्ता है, अगर भी पूजा के आरंभ के लिए रहते हैं गणेश भगवान की मूर्ति जी।
जो आपको इस तरह से दिख जाती है। हम्म। सामने जो रखे हैं ये है सदगुरु साईनाथ महाराज की ठीक है। मूर्ति, क्योंकि हम जो पूजा बाकी करते हैं तो उसको सिर्फ सत्यनारायण व्रत कहा जाता है, उसमें सिर्फ लड्डू गोपाल यानी गोपाल कृष्ण भगवान की मूर्ति रहती है, जी। और ये सही सत्यनारायण व्रत है। इसी अच्छा। कारण सर्वप्रथम बाबा को प्रधान माना जाता है, इसलिए बाबा की मूर्ति भी यहाँ पर रहती है। एक कलश रहता है जिसमें वरुण देवता यानी गंगा देवता सबकी स्मरण करके आवाहन किया जाता है, और उस जल से तीनों भी मूर्तियों को अभिषेक मंगल स्नान करवाया जाता है। अच्छा, और दिया भी देते हैं। हाँ जी। हाँ, तो आप फिर पूरा सामान सब कुछ देते हैं, और मैंने देखा कि प्रसाद भी मिलता है बाद में। वो प्रसाद के लिफाफे में क्या क्या होता है? प्रसाद के लिफाफे में प्रसाद दो प्रकार का दिया जाता है इनको। यहाँ से जो नारियल यहाँ पर दिया देता है उसका पूजा होता है, पूजा के बाद जो नारियल रखा जाता है वो नारियल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जी। यहाँ से जो भोग का पैकेट आता है उसमें शीरा रहता है, उसमें जैसे शुद्ध घी, रवा वगैरह जो चीज़ है सारी मिक्सर बना के वहाँ से बनाया जाता है, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं यानी जितने कूपन हैं उस कूपन के हिसाब से एक एक पैकेट में वो भर के वो यहाँ पर लिया जाता है। हमारे सेवादार उस सारे भक्तजनों को अपने वहाँ पर जगह पर ही वो प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ पर पहुँचा देते हैं। और कथा के बाद फिर आरती होती है? जी, कथा पहले ऐसा रहता है मैम, सर्वप्रथम गणेश जी प्रधान रहते हैं। तो आज जो हम पूजा कर रहे हैं शास्त्र में ऐसा माना जाता है, संकल्पात जायते सिद्धि, यानी संकल्प करके जो कार्य किया जाएगा उसकी प्राप्ति जो मनोकामना है वो शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाती है। अच्छा। तो सर्वप्रथम संकल्प किया जाता है कि आज की पूजा हम कहाँ कर रहे हैं, तो हाँ, तो शिरडी ग्राम स्थित यानी शिरडी गांव में विलेज में हम ये पूजा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं तो सदगुरु साईनाथ महाराज के प्रीत्यर्थ। कैसे हम दर्शन के लिए आए थे, यात्रा के लिए आए थे, तब हमने ये सोचा हमारी मनोकामना क्या है, सभी कार्यों में यश विजय आनंद उत्कर्ष और उत्साह लभा, उसके बाद आयु आरोग्य प्राप्त हुआ। उसके साथ सदगुरु साईनाथ महाराज की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, छत्र छाया हमारे ऊपर निरंतर बरसे रहे, इसलिए हम ये पूजा करवा रहे हैं। ऐसा एक छोटा सा संकल्प रहता है, वो संकल्प किया जाता है। ये संकल्प करने के बाद गणेश भगवान का ध्यान, उसके बाद कर्म साक्षी देवता, यानी जो ये पूजा कर रहे हैं तो इसको भी साक्षीदार चाहिए, इस हिसाब से कर्म साक्षी देवता का पूजन किया जाता है। कर्म साक्षी देवता के पूजन के बाद तीनों भी मूर्तियों को पात्र के अंदर लेके गणेश भगवान का अथर्व शीर्ष से अभिषेक, उसी के साथ सदगुरु साईनाथ महाराज और गोपाल कृष्ण, इनका पुरुष सूक्त बोल के एक सूक्त रहता है। अच्छा। तो उस सूक्त से इन दोनों भी मूर्तियों को अभिषेक किया जाता है। उसके बाद अभिषेक के बाद उनके ऊपर पंचामृत का स्नान करवाया जाता है, शुद्ध जल का स्नान करवाया जाता है अभिषेक में। उसके बाद उनको अच्छे जल से धोने के बाद वस्त्र से पोंछकर जगह पर रखा जाता है, यानी जो पात्र रहता है पात्र में सदगुरु साईनाथ महाराज जी की मूर्ति और गोपाल कृष्ण भगवान की मूर्ति रहती है। जो वीड़े का पान रहता है यानी वीड़े का पत्ता रहता है, उस पत्ते के ऊपर गणेश भगवान को विराजमान किया जाता है, वो पात्र वहाँ पर रखा जाता है, उसकी पूजा वहाँ पर की जाती है। ऐसा इस प्रकार से पूजन होने के बाद फिर सदगुरु साईनाथ महाराज प्रधान होने के कारण अष्टोत्तर नामावली शतावली रहती है, यानी अष्टोत्तर माने 108 बार सदगुरु साईनाथ महाराज के नाम का जाप करते हुए भगवान के चरणों में चावल का अर्पण किया जाता है। ये होने के बाद फिर जैसे साई सत्यनारायण व्रत में 5 अध्याय में रहते हैं, बाकी जो सत्यनारायण की पूजा रहती है उसमें 5 अध्याय रहते हैं, सदगुरु साईनाथ महाराज के भी अध्याय में 5 अध्याय हैं, प्रधान अध्याय माने जाते हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। सब भक्तों को सुनने को बोल दिया जाता है। उसके बाद उनको बोला जाता है कि आप नाम स्मरण करते रहिए, यानी जाप करते रहिए, ओम साई नाथाय नमः, इस मंत्र का जाप करने के लिए उनको कहा जाता है। ये पूजा होने के पश्चात जो भोग का पैकेट लेके आते हैं, यानी संस्थान जो उनको दिया जाता है उसका भोग दिखाया जाता है भगवान को। उसके बाद आरती की जाती है। आरती होने के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि और भगवान को आरती दिखाई जाती है, खुद आरती लेते जगह पर बैठ जाते हैं। जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं उनको नारियल और प्रसाद का पैकेट प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये होने के बाद सदगुरु साईनाथ महाराज का स्मरण और आज की पूजा में अगर कुछ भूल चूक हो गई है तो उसकी क्षमा प्रार्थना मांगी जाती है। शुभम जी, इसमें इस पूरी कथा में कितना समय लगता है? लगभग 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे में पूरी कथा संपन्न हो जाती है। और संस्थान की तरफ से सब कुछ दिया जाता है, हर चीज़ का छोटी चंदामा। जो एक सत्यनारायण जी की कथा में अगर हम नॉर्थ दिल्ली इंडिया से होते हैं तो वहाँ पर आपको हम एक चूरन बनाते हैं प्रसाद का, आटे का और चीनी का। वैसे ही यहाँ पर सीरा और पंचामृत और गणपति जी और भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल का जो रूप है वो, और बाबा,
इन सब का विराजमान करा के कथा कराई जाती है। बहुत अच्छे तरीके से पूरे हर मंत्रों के उच्चारण के साथ ये सत्यनारायण की कथा कराई जा सकती है। जो भी शिरडी आता है और ये कथा कराना चाहे वो डोनेशन काउंटर पे संपर्क कर सकता है और आप बहुत सुंदर तरीके से ये कथा संपन्न करा सकते हैं। कहते हैं ये कथा कराने से सब हमारे रुके हुए काम पूरे होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुभम जी, यही कहा जाता है जी जी जी। कि सत्यनारायण की कथा, बाबा की कृपा दृष्टि निरंतर उसके ऊपर रहती है, उसी के साथ सभी संकट और बाधाएं टल जाती है। जिनकी मनोकामना पूरी होने के लिए कुछ बाधाएं आ रही है तो वो भी टल जाएंगी। कि जैसे हमने कई बारी मैंने सुना जब कथा होती, कई बारी लोग मन्नत मांग लेते हैं और भूल जाते हैं मन्नत पूरा करना। तो अगर हमसे भूल चूक में हमने कोई मन्नत मांगी है तो आप जब भी शिरडी आएँ तो आप ये सत्यनारायण कथा ज़रूर कराएं। बहुत ही तरीके से और बहुत नियम अनुसार ये कथा होती है, तो आप इसका संपर्क कर सकते हैं। शिरडी संस्थान हमारे को कैसे, हमें हर चीज़, अभी हम आपको और मंदिर दिखाएंगे कि शिरडी संस्थान के अंदर शनि मंदिर है, गणपति मंदिर है, शिव मंदिर और नंदी जी भी हैं। और आज दत्तात्रेय जयंती है, बाबा के गुरु का जन्मोत्सव मैं कहूँगी वो है, और अभी हम दत्तात्रेय मंदिर भी चलेंगे। शुभम जी, ओम साई राम। ओम साई राम। धन्यवाद। ओम साई।